एक और सवाल देखते हैं क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी से। देखते हैं सवाल क्या है। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जेट और सीबीएसई में पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं। तो पूछा गया कि एक वायर है, ठीक है, जिसका लंबाई लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, इंच, और उसका जो रेसिस्टेंस है वो 26 ओम है। ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, चलो एक वायर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, समझिए कि ये एक वायर है, तार, ठीक, तो इसका जो लंबाई दे दिया, ये लेंथ वो हो गया 1 मीटर। ठीक है, और इसमें इस वायर का लेंथ है 1 मीटर, और इसमें जो रेसिस्टेंस है वो दे दिया आर बराबर दे दिया 26 ओम। ठीक, और इसका दिया है इस वायर का डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है जैसे ये लेंथ है जो सिलिंड्रिकल है, तो ये वायर ये है लंबाई, ये तार का लंबाई है, और ये है गोल तार का, ये है डायमीटर, सर्किल टाइप का होता है। ये सिलिंड्रिकल वायर, तो ये डायमीटर जो दिए गया है 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका रेसिस्टिविटी पूछा, ये क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका रेसिस्टिविटी। तो हम जानते हैं रेसिस्टेंस, फॉर्मूला जानते हैं, रेसिस्टेंस is directly proportional to length of the wire and area of cross section. ठीक है, resistance is directly proportional to the length of the wire and inversely proportional to the area of cross section. ठीक है, ये मेरे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। अब फिर इसी को एक्सपेंड करते हैं आगे। तो आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद ये हटता है, इक्वल टू आता है। ठीक है, और उसके जगह ये रो आता, रो कांस्टेंट हटता था, और ये L बाई ए। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, उसके जगह बराबर, और ये मेरा रो, इसको बोलते हैं रो, और ये है मेरा रेसिस्टिविटी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं रेसिस्टिविटी, ये रोकल, और ये L बराबर के साइड गुना में तो उधर भागा में होता, तो R बाई L, और ये बराबर के साइड बटन भागा में तो उधर जाएगा गुना होता। ये है मेरे रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये मेरे रेसिस्टिविटी फॉर्मूला। इसको मापते हैं रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट, हम हर चीज का ऐसा यूनिट होता है कि किसको किससे मापते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं ओम मीटर में। क्या लिखते हैं? ओम मीटर में। ये मेरा रेसिस्टिविटी फॉर्मूला, आपको यही कैलकुलेट करना है, रो, यही रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करना। देखते हैं, तो पहले हम जानते हैं, यहाँ सब फॉर्मूला बैठा देंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो हम एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पर ओम मीटर है, इसका मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी जो है मेरा ऐसा यूनिट, उसका ओम मीटर है। तो हमको जो यहाँ पर जो दिया है वो मिलीमीटर में है, तो ये मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो देखो मिलीमीटर को कैसे मीटर में कन्वर्ट किया था। हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻1 मीटर। डेसीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻²मीटर। सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल सकते हैं, और 1 डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। ये मेरा आ गया है। हम जानते हैं ये मेरा फॉर्मूला है, 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻²मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। ठीक है, हमको मिलीमीटर में दिया हुआ, इसी को बदलना हमको किस में, मीटर में। तो ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ये 0.3 मिलीमीटर, ये मेरा क्वेश्चन में डायमीटर दिया, ये डी बराबर लिख लेते हैं। डी बराबर हो गया 0.3 मिलीमीटर। डी बराबर होता है सर्किल का डायमीटर। क्योंकि देखो ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वायर का मतलब क्या कि ये जो है वो किस फॉर्म में, यानी सिलिंड्रिकल फॉर्म में एरिया ऑफ सर्किल है। तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ए है मेरा, और मेरा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो वायर है, ठीक है, उसका छोर किस तरह से, लास्ट में किनारा कैसा सिलिंड्रिकल है, सर्किल टाइप का, सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, ये मेरा होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें आर जो होता है वो रेडियस है या डायमीटर दिया है, तो इसको रेडियस में बदलना। तो पहले मिलीमीटर को हम लोग मीटर में बदलें, तो 0.3 मिलीमीटर को देखो कैसे बदलता है, मिलीमीटर को हटा हमको मीटर में लाना। तो ये दोनों बराबर है, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मिलीमीटर यहाँ लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर, और इसके जगह पर
10 to the power minus 10 to the power minus 3 मीटर। ये मेरा यहाँ लिख दिए 10 है, ठीक। मिलीमीटर मिलीमीटर कट गया, जो भी आंसर आएगा वो मीटर में है। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 0.3 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर। इसको पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले 10, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, फिर इसको यहाँ लिख सकते हैं 3, पॉइंट के बदले यहाँ 10 लिख दें, ये पॉइंट हटाएंगे, इसके बदले ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ मतलब 10 लिख दें, और ये 10 to the power minus 3 मीटर। अभी 10 पर पावर -1 +1 ऊपर जाएगा तो -1 जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर टोटल लिख देते हैं 3 इंटू 10 to the power -3 इंटू 10 to the power -1 मीटर, 3 इंटू 10 to the power -4 मीटर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि देखो 0.3 मिलीमीटर है, इसको कन्वर्ट करते करते हम लोग ला दिए 3 इंटू 10 to the power 4 मीटर। इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो डायमीटर मेरा इतना है, तो डायमीटर मेरा हो जाएगा, मिलीमीटर को मीटर में बदले तो 3 इंटू 10 to the power -4 मीटर। ये मीटर में बदल के डायमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस, तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला पाई स्क्वायर होता है। क्यों पाई स्क्वायर होता है? क्योंकि जो वायर है वो सिलेंड्रिकल होता है, तो इसका सिलेंड्रिकल होता है, तो इसका जो लास्ट में तो एंड वो मेरा एक सर्किल होता है, तो सर्किल के एरिया में पाई स्क्वायर होता है, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पाई स्क्वायर लेते हैं। तो ये डायमीटर दिया तो इसका रेडियस डायमीटर होता है, डायमीटर जो भी होता डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस होता है हाफ इसका, तो 3/2 इंटू 10 to the power -4 मीटर। ये मेरा रेडियस हो गया, ये मेरा रेडियस हो गया। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला में बैठा देना, सारा मेरा निकल गया। रेडियस भी मेरा पता है, रेडियस मेरा पाई स्क्वायर, रेडियस मेरा पता हो गया, ठीक है, ये पाई स्क्वायर, और आर, ये आर भी मेरा पता है, और ये एल लेंथ ऑफ द वायर भी हमको पता है कितना 1 मीटर, लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर, ठीक है। अब इसको हमको सबको बैठा देना है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हमको पहले क्या करना है, मिटा देना, ठीक है। हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो लगाया था ऐसे, आर ई डायरेक्ट प्रूफ ना, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रो बराबर आर, ये भाग में उधर जाएगा गुना में ए बाई एल, ये मेरा होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो रो बराबर होता है आर इंटू ए बाई एल। चलो इसको कैलकुलेट, रेडियस, सॉरी ये आर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हम जानते हैं 26 ओम है, तो आर बराबर ये मेरा 26 ओम है, यहाँ लिखते हैं 26 ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पाई की जगह लिखते हैं पाई पाई आर स्क्वायर होता है, डायरेक्ट एरिया बराबर होता है, ये एक एरिया जगह पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, और पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, आर की जगह ये लिख देते हैं, और पाई की जगह 22 होता है, जानते हैं पाई बराबर होता है 22/7, 22/7 होता है पाई बराबर, तो यहाँ लिखते हैं 22/7, ठीक है। पाई के वैल्यू 22/7, और आर की जगह ये पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंटू लिखते हैं 3/2 इंटू 10 to the power -4 मीटर, और उसका स्क्वायर, क्यों स्क्वायर करें, रेडियस बराबर, देखो आर का वैल्यू इतना और यहाँ आर स्क्वायर लेना है, तो आर का वैल्यू इतना बेटा, उस पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और लेंथ ऑफ द वायर, ये बटा में लिखते हैं लेंथ ऑफ द वायर, एल लिखना है हमको बाद में, लेंथ ऑफ द वायर कितना 1 मीटर, तो 1 मीटर तो कुछ नहीं, चलो देखते हैं अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 26 इंटू 22/7 गुना इस, देखो स्क्वायर इस पे करेंगे तो 3 9/4 होगा, ये इससे मल्टीपल होगा, और ये मेरा होगा नीचे होगा, क्योंकि मीटर है तो मीटर हो जाएगा, और ये मेरा 10 to the power, देखो पावर पर पावर आता है, तो इसका मतलब मल्टीपल हो जाता है, तो यह 10 to the power -4 और उस पर मल्टीपल 2, इसका मतलब 8 हो जाता है, 10 to the power 8, और ये मीटर का स्क्वायर है, तो ये मीटर है, तो ये मीटर का स्क्वायर होगा, तो ये मेरा हो गया मीटर और मीटर स्क्वायर, ये मीटर और ये मीटर मेरा कट गया। अब ये मेरा इसमें कैलकुलेट करना मेरा आंसर है, देखते हैं कैलकुलेट करें। हम जानते हैं ये
4 को काटो, 2 टू द 4, ये 2 को 11 से, और ये फिर 2 को काटो, फिर ये मेरा 30 को, तो ये 11 को 9 से 99 और ये 30, हम लोग फिर मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल 99 इंटू 30, 11 9 99 और ये 13, तो 3 9 9 3 7 से 7, 9 3 7 7 हाथ में 2, 9 3 9 7 तो 29, ठीक है, और ये 199 99, तो 7 9 9 8 1 1 9 10 10 और 2 12, 7 9 18 और 12 87 को डिवाइड करते हैं फिर 7, एक स्टेप लिखे थे 12 80, और ये 26 ओम था, ये 26 ओम है, तो यहाँ पे 12 87, और ये मेरा 9 से मल्टीपल हो गया, और ये ओम मीटर डिवाइडेड बाय 7 और इंटू 10 टू पावर -8, ये मेरा था होता। अब हमको इसको 7 से डिवाइड देना है, 7 से डिवाइड मेरा आंसर आ गया, देखते 7 7 1 जा 7 7 1 यहाँ लिखते 7 1 7, तो 5, ये 8 58 7 8 56 56 57 2, और ये 7 27, तो 7 से 7 चुके 28, तो 7 के लिए 3 लिखते 7 21 21, और एक को 6 तो पॉइंट देंगे यहाँ पर, तो 0, तो 7 8 56 7 8 56, ये 183.8 आता है, तो ये मैं ले लेते 183 पॉइंट, ये मेरा रो का वैल्यू आई है, रो रेसिस्टिविटी, इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। लास्ट में ओम मीटर क्या है, 183.8 इंटू 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये मेरा आंसर हो जाता है रो का वैल्यू। तो रेसिस्टिविटी में आता है 183.8 इंटू 10 टू पावर -8 ओम मीटर, ठीक है, इधर रेसिस्टिविटी आता है।